दोस्तों, राज्यसभा के अंदर हुए कैश कांड पर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक ऐसा खुलासा जो इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या वाकई में ये कैश मिला या ये कैश रखवाया गया। आखिर राज्यसभा के अंदर कैश कांड की असली हकीकत क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी को बचाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए इस कैश कांड को रचा गया। सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी, लेकिन जो दर्शक नहीं जानते मैं आपको बता दूं दोस्तों, कल मैंने ये खबर आपको दिखाई थी। इसके अलावा आपने न्यूज चैनल्स में, सोशल मीडिया में भी ये खबर देखी होगी कि राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं दोस्तों, उनकी सीट से 50,000 रुपए कैश बंडल मिला, जिसको लेकर राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी। और जब ये जानकारी सामने आई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष खूब हंगामा करने लगे। सत्ता पक्ष की तरफ से तमाम तरह की बातें कही गई और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एलओपी के तौर पर ये बोला कि आप जांच करवाइए, जांच में दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, आप जांच करवाइए। लेकिन जांच के बिना इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरा दिन कल आपने न्यूज चैनल्स में यही खबर देखी होगी दोस्तों, पूरा दिन न्यूज चैनल्स में बीजेपी के प्रवक्ता ये कहने लगे ये तो कांग्रेस पार्टी के घूस का पैसा है, ये लोग संसद तक पहुंचा रहे हैं अपने घूस का पैसा। इस पूरे के पूरे मुद्दे पर अब जो गंभीर सवाल उठे हैं दोस्तों, वो एक और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या वाकई में ये पैसा मिला या पैसा रखवाया गया। ये शक है दोस्तों, और ये शक खुद कांग्रेस पार्टी ने खड़ा कर दिया है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, इन्होंने सीधे तौर पर राज्यसभा के कैमरामैन या फिर ये कह लें कि राज्यसभा के कैमरे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और ये बता दिया है कि ऐसा क्या बात हो गई, 24 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया, कैश मिले, अब तक पता क्यों नहीं चल पाया है कि किसने कैश रखा। दोस्तों, गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा पूरा दिन बीत गया, राज्यसभा में किसके रुपए गिरे थे पता नहीं चला। संसद टीवी के 18 कैमरे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, अनेकों सीसीटीवी भी सदन में लगे हैं। कितनी देर लगती है जांच करने में। एक फिश आई लेंस भी लगा है जो पूरे संसद के हर कोने को एक सिंगल शॉट में हमेशा रिकॉर्ड करता है। राज्यसभा टीवी बनाते वक्त उसे इसीलिए लगाया गया था कि सदन के भीतर हर कोने का हर पल रिकॉर्ड होता रहे। ऐसे देखा जाए तो इस पर जांच करने वाली बात ही नहीं है, सीधा सीधा लॉस्ट एंड फाउंड का मामला है। जैसे किसी का फोन या आईपैड कभी सीट पर छूट जाता है या कोई फाइल छूट जाती है तो काउंटर पर जमा कर देते हैं ताकि जिसका हो वो ले जाए। ऐसे ही इस गड्डी का एक मामला है, अधिक से अधिक 50,000 होगा। इतना कैश रखना गैर कानूनी तो नहीं। राज्यसभा का ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि जेब में रुपए ले जा नहीं सकते या ले जाने से पहले सिक्योरिटी को बताना होता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं कि बीजेपी ने जो नेता मंडी पूरे देश में सजाई है उसमें कोई सांसद 50,000 रुपए में बिकता हो। इतने कम में तो सदन या सरकार भीतर विपक्ष का कोई सदस्य कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता। सदन में ये तो मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो सकती कि इस रुपए के बंडल को जब्त करके जा सके। तो फिर गैर कानूनी क्या है, हंगामा हो क्यों रहा है। माना कि हम सब लोकल पॉलिटिक्स के किस्से सुनते आए हैं कि गाड़ी में कोई आपत्तिजनक चीज रखवाकर पुलिस से गिरफ्तार करवा देते हैं या फिर किसी को टिफिन चोरी के मामले में जेल में डाल देते हैं, होता है। लेकिन ये टोट के संसद तक पहुंच गए, ये तो कतई ठीक नहीं। दोस्तों, गुरदीप सिंह सप्पल एक तरह से कटाक्ष कर रहे हैं कि ये तो टोट के हैं और आपके पास इतने सारे कैमरामैन हैं। भाई कैमरा ही कैमरा है, राज्यसभा के अंदर इतने कैमरा है, संसद टीवी के टेलीकास्ट के लिए इतने सारे कैमरे लगाए गए हैं, तो संसद का जो कैमरामैन है वो अपनी फुटेज की जांच करे, 1 मिनट में पता चल जाएगा कि आखिर ये पैसा आया कहां से, 50,000 रुपए रखे किसने। क्योंकि जब ये मामला आया और राज्यसभा के अंदर जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, उसी वक्त अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के लिए थे, उन्होंने वहीं से वीडियो जारी करके कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है किसका कैश है। मैं आया संसद में, मैंने कुछ वक्त बिताया और उसके बाद मुझे वापस सुप्रीम कोर्ट जाना था, मैं वापस सुप्रीम कोर्ट चला गया, मेरी जेब में 500 रुपए से ऊपर था ही नहीं। और दोस्तों, दूसरी बात, अभिषेक मनु सिंघवी इस देश के सबसे महंगे सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में से एक हैं। मतलब लाखों रुपए फीस लगती है अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ वकीलों को अपनी सुनवाई के लिए खड़ा करने में। अभिषेक मनु सिंघवी वो हैं दोस्तों, जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी तो उन्होंने सिंघवी को थैंक यू कहा था, सिंघवी को शुक्रिया कहा था। बड़े बड़े मामलों में अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए खड़े होते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, वो सांसद जो कि हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, उनमें भी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम है। और जैसा कि गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, 50,000 रुपए तो आप भी रख सकते हैं जेब में, मैं भी रख सकती हूँ, मतलब ऐसा तो गैर कानूनी है नहीं, कोई 50 करोड़ भी नहीं है। और जो बात यहाँ पर कटाक्ष के तौर पर सप्पल साहब ने कही, वो भी बात ठीक है, 50,000 में कौन सा सांसद बिकना है, कौन सा कोई खरीद लेगा। फिर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल से ये कहा जा रहा है कि आप जांच कराइए ना। और दूसरी बात दोस्तों जो सप्पल साहब यहाँ पर उठा रहे हैं वो ये कि कैमरामैन तो आप जांच की जरूरत ही नहीं है, आपका इतने कैमरे हैं, 1 सेकंड में पता चल जाएगा किसने रखवाया। तो फिर
पता लगाइए और बताइए कि किसका पैसा है, कहां से आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों। मैं केवल एक सवाल खड़ा कर रही हूं कि जो ये स्लीपिंग सेल है अडानी के, जो कि मीडिया के अंदर भी हैं, नेताओं के अंदर भी हैं, ये अब यहां तक पहुंच गए हैं कि ध्यान भटकाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब आप बताइए दोस्तों, कल राज्यसभा के अंदर इस पूरे के पूरे मसले पर जैसे ही जगदीप धनखड़ ने जानकारी दी, सत्ता पक्ष खड़ा हो गया कि देखिए वैसे तो ये बात बात पर आरोप लगाते हैं, तो इसके जवाब में भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि आप जांच करवा लीजिए, जांच के बाद जो भी सामने आएगा हम उसको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन ऐसे इस मामले को ट्विस्ट किया गया, पूरा दिन इस पर ऐसे खबर चलाई गई कि इससे बड़ी कोई खबर नहीं है, जबकि पूरा दिन मुद्दा राज्यसभा के अंदर भी, लोकसभा के अंदर भी और संसद परिसर के अंदर भी केवल और केवल एक है, वो है अडानी का मुद्दा। दोस्तों बीजेपी अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कुछ भी कर रही है। अब उसने 3 त्रिकोण की बात कर दी है। संबित पात्रा राहुल गांधी को देश का सबसे बड़ा गद्दार कह रहे हैं। इसके अलावा भी लगातार तरीके से विदेशी साजिश और जॉर्ज सोरोस की तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये कहकर आप अडानी के मुद्दे से क्या ध्यान भटका रहे हैं? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ ना। कोई विदेश की कोई मीडिया एजेंसी का अगर आप आर्टिकल उठाकर उसको कोट कर रहे हैं संसद में, तो इसके जरिए आप ये तो नहीं कह सकते ना कि विदेश में इतनी बड़ी साजिश हो रही है अडानी के खिलाफ, भारत की अर्थव्यवस्था के खिलाफ। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर थोड़ी है दोस्तों कि विदेश का कोई एक आर्टिकल उसको हिला दे। या फिर दोस्तों बीजेपी ये मानती है कि अडानी ही भारत की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, कि अडानी पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे तो भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब ये तो तब नहीं हुआ दोस्तों जब इंदिरा गांधी के जमाने में हमारी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी। अब तो हमारी अर्थव्यवस्था, मोदी जी कहते हैं, दुनिया में 5वें नंबर की है। और बात भी सही है दोस्तों, हम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। दुनिया का हर देश चाहता है कि वो भारत के साथ व्यापार करे, बिकॉज वे आर द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी डिमांड भारत की मार्केट में नहीं है। बहुत ही डाइवर्सिफाइड मार्केट है। यहाँ पर आपको 5 करोड़ या 6 करोड़ या 12 करोड़ की गाड़ी के ग्राहक भी मिल जाएंगे और 3 लाख या 4 लाख की गाड़ी के ग्राहक भी मिल जाएंगे। हालांकि आज के जमाने में 4 लाख में कोई गाड़ी आ नहीं रही, वो तो मैंने किस जमाने में खरीदी तो मैंने ये बात बोल दी। लेकिन ये एक मौजूद सवाल है कि भारत की अर्थव्यवस्था ना तो एक बिजनेस टाइकून या ना तो एक उद्योगपति के ऊपर टिकी हुई है और ना ही उस उद्योगपति पर सवाल भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल है। लेकिन तमाम तरह की बातें बोलकर क्या मुद्दे से ध्यान भटकाने और एक तरह से पूरे के पूरे मुद्दे को खत्म करने की जोर आजमाइश है। अगर ये जोर आजमाइश है दोस्तों तो ये बहुत ही बेकार जोर आजमाइश है, क्योंकि कैश किसका था इस मामले पे 1 दिन बहस हो जाएगी, 2 दिन बहस हो जाएगी, लेकिन इस मामले में आप लंबी बहस नहीं कर सकते। 1 दिन बच सकते हैं आप, जो कि आप बच गए, लेकिन मंडे को तो आपको संसद में फेस करना ही पड़ेगा ना, और उन्हीं सवालों को फेस करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।